जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। चातुर्मास का हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में खास महत्व है। तीनों ही धर्म के संत इसका कड़ाई से पालन करते हैं। हिंदू धर्म के सभी बड़े त्योहार चौमास के भीतर आते हैं। सभी अपनी मान्यता अनुसार इन त्योहारों को मनाते हैं एवं धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। वैसे ही जैन धर्म में भी इसका अपना एक अलग ही महत्व है और इसी शुभ मौके पर लीलवा स्थित तेरापंथ भवन में मुनिश्री श्री जिनेश कुमार जी पधारे और उन्होंने बड़े ही भव्य रूप में मंत्र अनुष्ठान का कार्यक्रम किया, जिसमें तमाम तेरापंथ समाज के लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ इस शुभ मौके पर तेरापंथ भवन को रिनोवेट भी किया गया और सभी ने मुनिश्री जी की बातों से प्रेरित होकर एक ही बात कही कि हम खुश हैं कि हमें उनके द्वारा यह समय मिला। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह बड़े ही सरलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से कलकत्ता में हम विचरण कर रहे हैं और विचरण करते हुए हम लीलवा में आए हैं और लीलवा में अच्छा धर्म का माहौल बना हुआ है और अच्छी धर्म आराधना हो रही है। हमारा लक्ष्य है तिन्नारंग तारणम, स्वयं तरो और दूसरों को तारो। आत्म सुधार के साथ हम समाज सुधार की बात करते हैं। दुनिया में 3 शक्तियां हैं, अध्यात्म की शक्ति, सत्ता की शक्ति और धन की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का अपना मूल्य है। उनमें सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है वह है अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म से तात्पर्य है आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आत्मा के आसपास रहना। और अध्यात्म के विकास के लिए आचार्य महाश्रमण जी ने 3 बातें बताई है अहिंसा यात्रा के जरिए: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। और अध्यात्म का विकास करना है तो सबके साथ प्रेम के साथ रहे, सौहार्द के साथ रहे। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। हम किसी भी संप्रदाय के हो, असंप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करें। और जो व्यक्ति अध्यात्म में विकास करता है, अध्यात्म में विश्वास रखता है, तो उसको सबसे पहले सद्भावना, विचारों में मलिनता नहीं आए, विचारों में पवित्रता बनी रहे, कोई किसी के साथ में दुर्भावना नहीं रखे और अच्छा भाव रखे। दूसरा है नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चले। वर्तमान में चुनाव का समय है और चुनाव में भी नैतिकता का विकास हो, प्रामाणिकता का विकास हो। और पैसा देकर वोट लेना या पैसा देकर वोट के बारे में माहौल बनाना, तो ये नैतिकता की बात नहीं होगी। तो वहाँ जहाँ नैतिकता नहीं है तो वहाँ अध्यात्म का भी विकास नहीं होगा। तो नैतिकता का विकास होना जरूरी है। गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के जरिए नैतिकता का पाठ दिया और उन्होंने चुनाव शुद्धि के बारे में भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव शुद्धि होनी चाहिए। और चुनाव शुद्धि यदि सही है तो हमारा कार्यक्रम भी आगे अच्छा होता रहेगा। तीसरा है व्यसन मुक्ति। तो अध्यात्म के विकास के लिए कोई भी प्रकार का नशा नहीं करे। नशा नाश का द्वार है। नशा से धन भी जाता है और धर्म भी जाता है। और नशा एक प्रकार की बुराई है जिसके कारण घर परिवार साफ हो गए हैं। जहाँ नशा है वहाँ विनाश है और जहाँ नशा नहीं है वहाँ प्रकाश है, आनंद है। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है तो अध्यात्म की चेतना का विकास करना चाहिए। और अध्यात्म की चेतना के विकास के लिए सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का जीवन जिए और सब प्रेम के साथ रहे, सौहार्द के साथ रहे। और एक दिन सबको जाना है तो हम अच्छा जीवन जिए, यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद रहेगा और पूरे विश्व में शांति रहे। भगवान महावीर ने 5 नियम बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और साथ में उन्होंने अनेकांत के बारे में बताया। और जो व्यक्ति अनेकांत के सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है, अनेक वैश्विक समस्या का समाधान हो जाता है। और हम जैन साधु है, हम तेरापंथी है और हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी है। हम पैदल यात्रा करते हैं। हमारे न तो कोई मकान है, न कोई मठ है, न कोई बैंक बैलेंस है, न हम रात्रि में भोजन करते हैं। हम पैदल चलते हैं
और खुद का वजन खुद उठाते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि पूरे देश में शांति बनी रहे और बंगाल में भी शांति बनी रहे और कलकत्ता में भी शांति बनी रहे और यहाँ कलकत्ता में भी अच्छा धर्म आराधना का माहौल है। लीलवा के श्रावक समाज भी सक्रिय है और मैं सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि सब मानवता के क्षेत्र में विकास करते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। भवन का नवीनीकरण भी हुआ एवं नवीनीकरण के पश्चात मुनिश्री का पदार्पण हुआ। मुनिश्री जिनेश कुमार जी स्वामी ठाणा 3, जिसमें परमानंद स्वामी भी हैं और कुणाल मुनि भी हैं। इनके बहुत अच्छी धर्माराधना चल रही है और सभी श्रावक इसका अच्छे से अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम भिक्षु। अरहम लीलवा जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा एक जागरूक सभा है जो व्यक्ति के IQ के साथ में SQ के भी रेबर सोचती है और इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ पे संत पधारे हुए हैं, जिससे हमारी स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बढ़े, जो विवेक जगे कि हमें क्या करना, कैसे करना, कितना करना, जिसके साथ हमारा जीवन भी अच्छा हो और हमारा परिपार्श्व जो है वो भी अच्छा हो। इसी के साथ उम्र मुनिश्री ने महती कृपा करके होली चातुर्मास का जो कार्यक्रम है 23 तारीख से लेकर मार्च की 31 तारीख तक का कार्यक्रम हमारी लीलवा सभा भवन में मुनिश्री ने प्रदान किया है। हम मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुनिश्री से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें नेता नहीं श्रावक बनना है, अच्छे श्रावक बनना है, समाज के हित में काम करना है, खुद भी धर्म के प्रति जागरूक रहना है, औरों को भी जागरूक करना है। मैं इन्हीं भावों के साथ अपनी बात को मुनिश्री जिनेश कुमार जी का चातुर्मास होली चातुर्मास 2024 का हमें लीलवा प्रदान हुआ और उसमें 2 बड़े कार्यक्रम भी आयोजित हुए। एक मंत्र अनुष्ठान का जो आगामी रविवार को होने वाला है और मुनिश्री जी से बहुत प्रेरणा मिलती है कि वे अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकें और दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकें, सद्भावनाओं के साथ में, सरलता के साथ में, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आज हम लोग के सवर्ण एरिया में लीलवा सभा जो है बहुत ऊंचाइयों पे अपना काम कर रही है और महाराज जिनेश कुमार जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। ये एक तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। बस इसी के साथ ओम अरहम। और आज बहुत हर्ष की बात है कि मुनिश्री लीलवा पधारे हैं हमारे और 23 तारीख से 31 तारीख का जो समय हमें प्रदान किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना हो और सभी भाई, सभी श्रावकगण इसका बहुत बहुत लाभ लें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम।